शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। यहाँ ऐसी कोई मशीन नहीं लगाई जो दौड़ सके। अब ले दौड़ नहीं दौड़ सकता। बुढ़ापे में ये कमजोर हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग तो 4-5 लड़के रख लेते, मुझे उठा के गाड़ी में बैठा लो, गाड़ी में से निकाल के मुझे गद्दी पे बैठा लो। और कई लोग टेलीफोन भी उठाने लायक नहीं होते, कान पे ओके लगा कर मेरे कान पे लगा दो, स्विच ऑन करके लगा लो। यमराज बोल रहा हूं आजा बुड्ढे, ज्यादा दिन मत रहे वहां, जितना रहेगा बुरा करेगा। ये बद्री धाम से कथा हो रही है, एक एक शब्द सच्चा ज्ञान होगा, ध्यान रखना। मैंने स्पेशल तैयारी की है यहां से कथा करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ये वो सच है जो मैंने शायद अभी तक नहीं बोला था। अभी तक मैं कहता था तुम प्रेमी बनो, तुम प्रेमी बनो। अब मैं कह रहा हूं कम से कम 7 दिन के लिए तो योगी बनो। भगवान हमें कमजोर बनाता है क्योंकि बुरी जगह जाना बंद कर, माया कमाना बंद कर, कथा में बैठ जा और कथा में बैठकर हरि का चिंतन कर, बस। भगवान फिर भी कितना कमजोर बना ले, लेकिन जीव की प्रवृत्ति हटती नहीं है, इसलिए वो नरक में चला जाता है। और जिस जीव की प्रवृत्ति परमात्मा में लग जाती है वो सीधे बद्री धाम आ जाता है, वो बद्री विशाल पहुंच जाता है और वहां बैठकर भगवान की कथा सुनता है। जब कुछ करो ना तो बेशरम बन जाओ, शर्म मत रखो। या तो बजाओ मत तालू, में कोई नेता तो हूं नहीं जो ताली बजाओगे, और बजानी है तो पूरी बजाओ, नहीं तो अपने हाथों को रखो अपने पास। ठंड लग रही है ना, ताली बजाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, गाओगे तो ठंड नहीं लगेगी, नचोगे तो ठंड नहीं लगेगी। ठंड की मजाल के लग जाए, हमें क्यों नहीं लग रही ठंड? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। तो मेरे भाई बहन कौन है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। उन्होंने हमें उत्पन्न किया है, ना कि हमारे माँ बाप ने। लेकिन भाई रास्ता भी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता टूट जाता है ना। कई सड़कें जब आप आए हो तो टूटी हुई सड़कों का जो दुख है वो समझ लिया होगा आपने। जिस रास्ते से जाना होता है वो रास्ते मेंटेन करने होते हैं, अर्थात माँ बाप का भी आदर सत्कार पूरा करना होगा। वो माध्यम है लेकिन सत्कार उनका जरूरी है। लेकिन सिर्फ रास्ते ही मेंटेन करते रह जाएं और मंजिल को भूल जाएं तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ माँ बाप की सेवा में ही लगे रहें, कमा कमा के उनको देते रहें और भगवान की पूजा नहीं करें, भगवान की याद नहीं करें, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। दुनिया को ही मत पालो, साथ में भगवान के साथ में रहो, उन्हें याद रखो, क्योंकि हम उन्होंने पैदा किए हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। और तू जो भी कर्म करता है ना वो सब देखता है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक। ये बारिश हो रही है, ये देवताओं का प्रकोप है, देवताओं का ताप है। तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये दैहिक प्रॉब्लम है। किसी ने तुझे जानबूझकर पत्थर फेंक के तेरी सर पे मार दिया, ये एक भौतिक, किसी के द्वारा दिया हुआ कष्ट है। लेकिन इन तीनों तापों से तुझे कोई रिश्तेदार बचा सकता है? बोलो, बचा पाएगा? तेरे माँ बाप तुझे बचा पाएंगे? तेरे भैया बहन तुझे बचा पाएंगे? तेरा बेटा बेटी तुझे बचा पाएंगे? कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। अगर तुझे कोई बचा सकता है इन तीनों तापों से तो सिर्फ बद्री विशाल भगवान ही बचा सकते हैं, परमात्मा ही बचा सकते हैं।
ऐसा दुनिया में कोई ताप नहीं जब परमात्मा तुझे बचाने पर आ जाए तो तुझे वो ताप कष्ट पहुंचा सके। आज का इंसान मेरी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख भी है। वो अपनी सुरक्षा को इग्नोर करता है। What you want? What you are thinking? क्या चाहिए तुम्हें? सुरक्षा, तुम्हारा तन सुरक्षित हो, तुम्हारा धन सुरक्षित हो, तेरी आत्मा सुरक्षित हो, यह सब तुझे चाहिए। लेकिन ये सुरक्षित समाज नहीं कर सकता, दुनिया नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तू मरेगा, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी तुझे बचा नहीं सकता। बचा सकता है? तेरी माँ तुझे नहीं बचा सकती, तेरा पिता तुझे नहीं बचा सकता, तेरे भाई बहन भैया रिश्तेदार, तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता? बोलो, जवाब दीजिए प्लीज। कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? जोर से बोलिए। बद्रीनाथ। और जो बचा सकता है उससे नो रिलेशनशिप। और जो नहीं बचा सकते, जो कष्ट पहुंचा सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई वो मीन्स हस्बैंड, दिस इज माई वाइफ। और दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन कभी कहा है, दिस इज माई एवरीथिंग। हु? माई गॉड, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा बद्रीनाथ। ये कौन है? बोलिए, ये मेरा सर्वस्व है। कौन है? जोर से बोलिए। कभी कहा? कहा? अब कहेंगे? अभी तक क्यों नहीं कहा? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? टेल मी। क्या उम्र है? प्लीज बोले ना। 45। 45? जैन साहब आपके साथ ही है ना? अच्छा, हाँ, साले हैं, इकलौते। फिर कुछ नहीं कहता। दो होते तो कुछ कहने की कोशिश करता। इकलौते हैं इसलिए माफ किया। सिर्फ इतना कहूंगा इशारा करके आपकी तरफ से सब लोग समझ लें, जितनी उम्र उसको बिना कुछ कहे बीत गई, वो उम्र मेरी बर्बाद हो गई। जितनी भी, चाहे किसी की 10 निकली, चाहे किसी की 50, चाहे किसी की निकली पूरी, जितनी उम्र आपकी बिना उससे रिलेशनशिप, परमात्मा के रिलेशनशिप आपकी निकल गई है, आपकी एक सांस, एक जिंदगी का एक सेकंड भी आपको सिर्फ बर्बाद करने में लगा, वो आबाद नहीं हुआ, बर्बाद हो गई वो जिंदगी, वो पल, वो क्षण, वो ईयर्स, वो ओल्ड, सब बर्बाद हो गए। हाँ, आज से जहां से आप बैठे हो, ये पल बर्बाद नहीं, आबाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां बैठकर चाहे कोई कहे या न कहे, मेरी शब्दों का प्रभाव आपके हृदय तक जा रहा है और आपका हृदय स्वीकार कर रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, सच्चा तो वही है, बाकी झूठियां, दुनिया झूठी है, बेकार है और काम न आने वाली है। बोलो, कौन कौन मान रहा है इस बात को? किस किस के मन में आ रही है बात? नहीं, जिसके मन में आ रही सिर्फ वही बोलेंगे। किस किस के मन में आ रही है जो मैं कह रहा हूं वो सच है? सच्चा मेरा स्वामी है, सच्चा मेरा बद्रीनाथ है, सच्चा मेरा कृष्ण है और कोई नहीं। बोलिए, आ रही है ना? सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन के सत्संग ने मेरे मन में ये पैदा कर दिया कि सच्चा मेरा कोई है तो वो परमात्मा है। क्यों? वो सारे तापों को दूर करने वाला है, सारे तापों को। वो अगर चाहे तो तू मरेगा नहीं। ध्रुव अमर हो गया, किसकी कृपा से? उसी की कृपा से। तेरे माँ बाप इकलौते अरबपति की औलाद, एक सेठ जी को मैं जानता हूं, उनकी इकलौती औलाद था, बहुत पैसे वाले थे, 31st मनाकर आ रहा था, गाड़ी सेल्फ ड्राइव में थी, खुद ही ड्राइव कर रहा था। रात्रि के कोई 3:30-4 बजे आया, उसका कट मारना होगा, ट्रक का उससे भिड़ना होगा, ऑन द स्पॉट। राम नाम सत्य। कहां से आ रहा था? 31st मनाकर। कहां गया होगा मुझे नहीं पता, क्या हुआ होगा आई डोंट नो। लेकिन
अगर जन्माष्टमी मनाकर कोई जा रहा हो और अगर ऐसा हो भी जाए तो सीधा भगवान के धाम जाएगा, सीधा सीधा गोविंद के यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता है उसके साथ। दिस इज ग्रेट रिलेशनशिप, ग्रेट। इससे बेस्ट कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता। गॉड इज ग्रेट, राइट? एंड उसके बाद स्वार्थ का व्यवहार बनो है, स्वार्थ के सब नाते, विपत पड़े जब तेरे ऊपर, काम न कोई आते, काम न कोई आते। तो मेरे भाई बहन, वो सारे संकटों को दूर भी करता है, क्योंकि वो विश्वोत्पत्त्यादि तो है ही, साथ में तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाला भी है। कौन? द्वारकाधीश, गोविंद, बद्रीनाथ। इस दुनिया में ऐसा कोई ताप नहीं जो तेरे ऊपर आ जाए और भगवान उसे दूर न कर सके। कोई ताप नहीं है। एक ही भगवान की तू सच्चे दिल से पुकारेगा, मेरा गोविंद, उस संकट को तत्क्षण दूर कर देगा। मेरे इस नजर में तो इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है जो भगवान को न माने। फिर एक बार आपको याद दिला दूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां जो कथा कह रहा हूं, यह सिर्फ मेरे भगवान की देन है, किसी दुनिया के शख्स की देन नहीं है, किसी की नहीं। मुझे यहां तक पहुंचाने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ मेरे परमात्मा का हाथ है, सिर्फ मेरे गोविंद का हाथ है, सिर्फ द्वारकाधीश का हाथ है। और जैसा मैं आज कह रहा हूं, जब मैं मरने जाऊंगा ना, उस समय भी ऐसा ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि यही सच है, और सच वो है जो कभी मिटता नहीं है। सच क्या है? जो कभी ना मिटे। और जो सच में मानता हूं वो तुम क्यों नहीं मान सकते? तुम लोग पढ़े लिखे हो तो भगवान की कृपा से, तुम लोग बिजनेसमैन हो तो परमात्मा की कृपा से, तुम लोग जहां भी हो परमात्मा की कृपा से। और उसी को न मानना ये मूर्खता नहीं तो क्या है? फिर तो एक दिन जाएगा तो फिर कहे भगवान अब बचा ले, भगवान कहेंगे चल अभी बचा लूंगा, और वो बचा भी लेता है, फिर उसे भूल जाते हैं। उसे ना भूलो। एक है ना, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। अगर तुझे दुख नहीं चाहिए तो बद्र विशाल में बैठकर भगवान से एक रिश्ता बना जा, और ऐसा रिश्ता बना जा जो कभी टूटे ना, जो हमेशा तेरा और भगवान का वो रिश्ता बना रहे, बना रहे, बना रहे। तो मेरे प्यारे, क्योंकि पहला ही श्लोक चल रहा है अभी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अंत कर दूं इसका, क्योंकि समय भी नजदीक हो गया है, और अंत है श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य स्वरूप हैं, जो आनंद के प्रदाता हैं, जो तीनों तापों का नाश करने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे बद्री विशाल के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। प्लीज वंस मोर। नियर अबाउट 3000 नाम आपके 3 बार बोलने पर जमा हो गए। 3000 में 3 कम है, ध्यान रखना। 999 ही ना, 3997 जमा हो गए सिर्फ 3 बार बोलने से। अरे ऐसे सुकृत करो मेरे भाई, ऐसे सुकृत करो जब मेरे ठाकुर के पास जाए तो पूरा माला माल होके जाए, पूरा माला माल होके जाना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए। मेरे बैंक का अकाउंट बहुत बड़ा, खाएगा मरेगा इसको खा के। बैंक अकाउंट बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ा जो तू मरे तो तेरे साथ जाए एक एक नाम। आइए शॉर्ट में भागवत का महात्मा आपको बता दूं, फिर कुछ नियम आपको बता देता हूं, आपको कैसे कथा सुननी है, सुनो। भागवत का महात्मा
वृंदावन की जो भक्ति की कथा है वो आपने कई बार सुनी है, इसलिए मैंने वो नहीं बोली। गोकर्ण धुंधकारी की कथा आपने बहुत बार सुनी है, इसलिए मैंने नहीं बोली। इसलिए मैंने सच्चिदानंद रूप के ऊपर ही, एक पहले श्लोक के ऊपर ही ये पूरी चर्चा की आज। एक रिश्ता, एक अटूट रिश्ता मेरा भगवान से जुड़े, इसलिए मैंने ये सारी कथा आपको सुनाई है। भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, और ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो ये भी उपाय बद्रीनाथ से निकला। भ्रमण करते करते जब वृंदावन में उनका कल्याण नहीं हुआ तो देवर्षि नारद यहाँ बद्रीनाथ में पधारे। यहाँ पर उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि मिले। ये बद्रीनाथ सबके मोक्ष का धाम है, जो यहाँ वास करता है उसका मोक्ष निश्चित है। ये तो आप बढ़ावा कर रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, 8 दिन में मोक्ष निश्चित, कई लोग 1 दिन में, वो भी फिक्स है, मोक्ष निश्चित है। तो 1 रात यहां रह गया तो मोक्ष निश्चित है। ज्ञान वैरागी का कल्याण हो सके ये मार्ग बद्री विशाल से ही प्राप्त हुआ है। बद्री विशाल से ही प्राप्त हुआ है ये मार्ग भी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा अगर वो चाहते हो उनका कल्याण हो तो उन्हें भागवत सुनाओ। गंगा तट पर, आनंद तट पर उन्हें भागवत सुनाई, जिससे उनका कल्याण हो गया। गोकर्ण जैसा दुष्ट, गोकर्ण जैसा पापी, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। धुंधकारी जैसा, क्षमा करना, गोकर्ण की कृपा से ही धुंधकारी का, गोकर्ण धुंधकारी, एक गाय के पुत्र गोकर्ण, और धुंधकारी जिसकी बहन ने, धुंधली की बहन ने जिनको दिया, वो भावावेश में निकल गया नाम गोकर्ण का, पाप धुंधकारी का। तो इसलिए क्षमा चाहिए मुझे, आपसे क्षमा करेंगे सभी। राधे राधे। धुंधकारी पापी है, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। मरने के बाद धुंधकारी जो है वो पापी प्रेत बन गया और भागवत ने उसका कल्याण कर दिया। आप लोगों के लिए भी नियम है, पहला ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा व्रत हो सके तो व्रत करें, वरना कम खा के दोपहर का, जिससे आलस्य ना आए। सबसे अच्छी बात, जब तक हम और आप यहां रहें, एक काम, ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का, ज्यादा से ज्यादा स्मरण प्रभु का, पॉसिबल जितना भी आप दान पुण्य कर सके वो करें। आस्था चैनल पे जो सुन रहे हैं वो सुन लें, जो भी दान पुण्य यही सोच के करें कि हम बद्रीनाथ में बैठकर ये दान कर रहे हैं। जैसे आप गरीबों को चाहे भोजन करा दें, चाहे आप गौओं को चारा खिला दें, चाहे आप वस्त्र वितरण करा दें, तो जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों के साथ आप कथा सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है आपको ठाकुर जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हम और आप सभी एक भजन गाएंगे और उसके बाद आस्था चैनल के माध्यम से आपसे विदा मांगेंगे और आप बैठे रहेंगे। अभी आप यार, हमारी तो लंबा टॉक चलेगा, ठीक है। राधे राधे। प्यारो लागेरी वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाऊं जी। प्यारो लागे रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाऊं जी। ओ राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्याम श्याम गाऊं। प्यारो लागे री, प्यारो लागे री, प्यारो लागे री वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाऊं, प्यारो लागे री वृंदावन धाम।
तरस यमुना को नहाए वो, संत तरस यमुना को नहाए वो, ब्रज रजवास श्याम रस पाए वो, ब्रज रजवास श्याम रस पाए वो, ब्रज रसवास श्याम रस पाए वो, ब्रज रजवास श्याम रस पाए। प्यारो लगे रे रस बरसे, रस बरसे आठों याम, श्री राधे राधे गाओ, रस बरसे आठों याम, श्री राधे। हरि बोल। श्यामा श्याम विराजत नीके, श्यामा श्याम विराजत नीके, बसे सदा उरपुर सब ही के, बसे सदा उरपुर सब ही के, बसे सदा उरपुर सब ही के, बसे सदा उरपुर सब ही के। जाके पाऊरी, जाके पाऊरी, जाके पाऊरी सवेरे शाम, श्री राधे राधे गाओ, जाके पाऊरी सवेरे शाम, श्री राधे राधे गाओ, ओ राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा, राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। ताली बजाने पड़ोसी तो लाए नहीं हो, और यहाँ के आएंगे नहीं ताली बजाने, वैसे भी ठंड बढ़ गई है, कौन बजाएगा ताली? तो बजाओ बेटा, हाथ बजाओ जोर से। राधे राधे बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली, भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, बद्री नारायण भज नारायण नाम रे, बद्री नारायण भज नारायण नाम रे, नारायण के नाम बिना, नारायण के नाम ना आवे कोई काम रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे, भज नारायण भज नारायण भज नारायण नाम रे। जाके चरण, जाके चरण, जाके चरण पड़े चरोदाम, राधे राधे गाओ, जाके चरण पड़े चरोदाम, राधे राधे गाओ। बचपन वो है जो श्याम के नाम में रम जाए, जवानी वो है जो भगवान के काम में रंग जाए, और बुढ़ापा वो है जो भगवान का नाम लेके मर जाए। जाके चरण, जाके चरण, जाके चरण पड़े चरोदाम, श्री राधे राधे गाओ, जाके चरण पड़े चरोदाम, श्री राधे राधे गाओ, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धुंधकारी की कथा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर नौजवान बच्चे बैठे हैं। बिगड़ना और सुधरना। आत्मदेव के दो पुत्र थे,
एक गौकर्ण जो संत महात्मा विद्वान थे, एक धुंधकारी जो वैश्यगामी मदिरापान करने वाला, बड़ों का अनादर करने वाला, बुरे काम करने वाला था। भगवान की कृपा देखिए, लीला कैसे समझ में आती है भगवान की। एक दिन धुंधकारी ने एक अपनी सी उम्र के बच्चे को मार डाला। आजकल मैं टीवी चैनलों पर सुनता हूं, 10 में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही फ्रेंड को मार दिया, 7 में पढ़ने वाले बच्चे अपने बच्चे को मित्र को मार देते हैं। ये वो शैतान हैं जो जन्मजात पैदाई ऐसे होते हैं। ये वो शैतान हैं जिनको माँ बाप के द्वारा अच्छा संस्कार नहीं दिया गया। 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो किसी को आंसू देखते हैं किसी की आंखों में तो वो खुश हो जाते हैं, और एक वो जो किसी की आंखों में आंसू देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। जो किसी की आंख में आंसू देखकर दुखी हो जाए वो साधु, और जो किसी की आंख में आंसू देखकर सुखी हो जाए वो दुष्ट। अब आप बताइए, आपकी किसी की आंख में आंसू अच्छे लगते हैं या बुरे? आपको सब बोलेंगे बुरे, क्योंकि आप एक दिन बास कर लिए हो बद्रीनाथ में, एक दिन कथा सुन लिए हो, उसका फल तो होगा। लेकिन अगर मुझे किसी की आंख में आंसू अच्छे लगे तो समझना मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। धुंधकारी जो किसी की आंख में आंसू देखता है, गौकर्ण जो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। एक बच्चे को मार दिया, किसने? धुंधकारी ने। पिताजी रोने लगे, इन पे पहले पुत्र नहीं था, संत ने फल दे दिया तो गाय को वो फल खिलाया गया, तो उससे तो गौकर्ण हुआ। इनकी बहन पे से इनकी पत्नी ने, धुंधली ने ले लिया, उसका नाम धुंधकारी हुआ। पूरी कथा सुनाने का वक्त नहीं है क्योंकि आपको भी जाना भी है, क्रम अल्प में समझा रहा हूं। मेरे भाई बहन रो रहे, सोच रहे से तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी। ये हो गया दुष्ट, अब ये धर्म को जो है दूषित कर रहा है, मुझे भी कष्ट पहुंचा रहा है। गौकर्ण जी ने कहा, धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पितराम नितराम पिबत्तुम। धर्म क्या है? बोले निष्काम भक्ति धर्म है। मैं धर्म करूं उसके बदले में कुछ चाहूं नहीं। साधुओं की सेवा करूं, भगवान की कथा सुनूं, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। पुत्र की बात मानी, गौकर्ण की बात मानी, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। वो वैश्यागमन करने लगा, मदिरापान करने लगा। दोनों ही कार्यों में उसके पास जो धन था वो समाप्त हो गया। एक दिन अपनी मां से मांगा, मां ने मना कर दिया, मां को पीटा। और जब मां को पीटा तो मां रात्रि में कुएं में कूद कर गोविंदा है धुंधली समाप्त हो गई। और गौकर्ण जी चले गए भगवान का भजन करने के लिए, ऐसी बद्रीनाथ वगैरह आ गए वो तीर्थ करके। एक दिन बुरी स्त्रियों को, वो 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया और घर में लाकर उनको वहीं रहता, उन्हीं वहीं खिलाता, वहीं पालता, वहीं उनसे दुष्कर्म करता, उन्हीं को धन देता। एक दिन उन सभी स्त्रियों ने उसे बांध दिया, चारपाई से रस्सी से बांध दिया और जोर जोर से मारने लगाने उसमें जलती हुई लकड़ी ली और उन्हें मारने लगे। और जब लकड़ी लेकर उन्हें मारने लगे तो वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज वहां किसी ने नहीं सुनी। एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी लेकर उसके मुख में डाल दी, जिससे उसका प्राणांत हो गया और मरने के बाद में वो प्रेत बना। क्या बना? जोर से बोली। प्रेत बना। गौकर्ण जी महाराज जब लौटे तो उनको पता लगा, और जब उनको पता लगा तो उन्होंने, गौकर्ण जी महाराज ने उसे भागवत सुनाई। और धन्यम भागवत ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनेम। भागवत सुनकर उस प्रेत का कल्याण हो गया।
ये बात मैंने आपको पूरी कथा सुनाई, लेकिन नौजवानों के लिए मेरे पास कुछ था जिसके लिए मैंने कथा सुनाई। आपको बिगाड़ने वाले बहुत मिले हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आपको बिगाड़ने वाले ज्यादा मिले या सुधारने वाले? जवाब दीजिए। ये आप ही को जवाब देना पड़ेगा, है जी। और कई बार तो हमें घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ता, घर के भीतर वाले ही बिगाड़ देते हैं। और सुधारने वाले अगर मिल भी जाएं तो हमें उन पर यकीन नहीं होता, हमें उन पर विश्वास नहीं होता, या विश्वास और यकीन हो भी जाए तो हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते, हम वहां जा नहीं पाते। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, बर्बाद करना है, या अपनी जिंदगी को आबाद करना है। भागवत सुनकर धुंधकारी का कल्याण हो गया, जो मरने के बाद में प्रेत बना। तो आप तो अभी मरे नहीं, हम तो अभी जिंदे हैं। मेरी खिचड़ी स्वाद है, मुझे अच्छी लग रही है। मतलब कोई माने या न माने, लेकिन मुझे कथा करने में बहुत आनंद आ रहा है अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा ठाकुर यहां बैठा हुआ है, और वो बैठा है। तो मैं आपको बता रहा था, जब स्वयं बद्रीनाथ नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे, मैंने कहा था थोड़ा संयम रखना, इसी बात के ऊपर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो कुछ दैविक प्रकोप होते आपको रोकने के लिए, कुछ क्रियाएं होती हैं देवताओं की तरफ से। क्योंकि कई देवता नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो। तुम अच्छा करोगे तो उनके स्वर्ग में तो वो थोड़ा वो होगा ना, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्हें ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? उनको स्वर्ग में नए नए रूम बनाने पड़े। भाई अचानक से आपके घर में फैमिली मेंबर ज्यादा हो जाए, सपोज मेरे बेटे के 4 बच्चे हो जाएं, 5 मेरे उसके और हो जाएं, तो पहले जहां हम 2 कमरों में रहते थे, अब 2 कमरों में काम नहीं चलेगा, घर बड़ा बनाना पड़ेगा। जब इतने लोग अच्छा काम करेंगे और सब स्वर्ग जाने की तैयारी करेंगे, तो देवता लोग क्या करेंगे? उनको स्वर्ग की व्यवस्था में थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। इसी भय से वो चाहते हैं कि ये देवता लोग जो हैं, मतलब जो मानव लोग हैं, ये ज्यादा अच्छा काम ना करें, इसलिए वो अच्छे काम में व्यवधान पहुंचाते हैं। जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे, उस वक्त देवराज इंद्र को टेंशन होने लगी, उसे चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये नर नारायण मेरे इंद्रासन को छीन ले। उन्होंने क्या किया? कामदेव को भेज दिया। अकेला नहीं, कामदेव को अकेला नहीं भेजा, विद ग्रुप भेजा। कामदेव का ग्रुप कौन है? डू यू नो? नहीं, कामदेव का ग्रुप है ये जो अप्सराएं, बसंत और ये मौसम, ये जो कई लोग कहते ना, छोड़ो अच्छा मौसम हो रहा है, चलो घूमने चलते हैं। कई बार पति पत्नियों को आपने कहते हुए सुना होगा, अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब वो कामदेव अपनी तरफ खींच रहा है आपको। ये उसका ग्रुप है। जब भी काम आता है तो वो मौसम अच्छा होना चाहिए, सुहावना, कुछ पुष्पों की सुगंधी हो, साथ में स्त्री का संग हो, तो काम प्रबल होता है। कामदेव को भेजा पूरे ग्रुप के साथ। कामदेव आया और इसी जगह पर बहुत ही मनोहरण दृश्य उत्पन्न कर दिया। सुंदर सुंदर पुष्प, जिनमें से बड़ी बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नाच रही है। नर नारायण समाधि में बैठे थे, उनकी आंखें नहीं खुली। कामदेव भयभीत होने लगा कि आखिर मेरे सब करने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी इनकी समाधि क्यों नहीं खुल रही है? तो जानते हो क्या किया? अप्सराएं जोर जोर से नाचने लगी, बड़ी जोर जोर से नाचने लगी। और जब जोर जोर से नाचने लगी तो नर नारायण की आंखें खुली। नर नारायण की जब आंखें खुली
तो अप्सराओं को चिंता होने लगी कि भगवान नाराज हो गए, उनको चिंता सताने लगी, उनको लगा कि ये तो श्राप देकर हमें भस्म कर देंगे, अब क्या करें। उसी समय भगवान समझ गए कि इनको डर लग रहा है, भय लग रहा है। उन्होंने कहा तुम भय मत करो, चिंता मत करो, तुमको इंद्र ने भेजा है ये सोचकर कि कहीं उसके इंद्रासन को कोई चिंता न हो जाए। भगवान ने अपनी जंघा को हल्का सा चीरा और उसमें से एक से एक सुंदर देवियां उत्पन्न हो गईं, एक से एक सुंदर देवियां, इतनी सुंदर कि वो अप्सराएं तो उनके चरण के नाखून की धोवन के बराबर भी नहीं थी। जितनी इंद्र ने भेजी थी यहां पर, जितनी कामदेव साथ में लाया था, वो तो उनकी नाखून के धोवन के बराबर नहीं थी। इतनी सुंदर भगवान की जंघा से उत्पन्न हो गई। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, इसमें से एक अपने इंद्र के पास ले जा। उर्वशी को भेज दिया, लेके जा और बताना कि जैसे तुम ये यहां भेज रहे हो, इनसे कई गुना ज्यादा इन सब का रचयिता कौन है? तुम मुझे लुभाओगे? कहे ना जाके, कहे ना कि उसका इंद्रासन नहीं चाहिए हमको। उस सामने जो देवियों से कहा तुम भी कोई वरदान मांग लो। अब देवियों को लगा वरदान मौका मिल गया है, अब ये मौका जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज इच्छा तो एक ही है कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो। नर नारायण भगवान बोले, अरे राम राम राम, मैंने इनको कह ही क्यों दिया कि वरदान मांगो। भाई बुरा मत मानना, सुंदर देवियां किसी सुंदर व्यक्तित्व को देखें तो उनकी इच्छा होती काश ऐसा हमारा भी होता, और सुंदर जो स्त्री को जब पुरुष देखें तो वो कहते काश ऐसी हमारी होती है। सोचते कई माएँ अच्छी हों तो हम लोग कहते हैं ना, हमारी जैसे माँ के एक आध गुण अच्छे ना हो तो उसके गुण अच्छे हों तो वो कहते काश ये गुण मेरी माँ में होता। हम लोग लगाते ही हैं, वहाँ गलत दृष्टिकोण मत रखो, एक ही जगह मत टिके रहो, और भी कई जगह चले जाया करो, और भी बहुत जगह है जाने के लिए। माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, अनेकों रिश्तेदार हैं। भगवान बोले अरे मैंने इनको क्यों कह दिया, अब इन्होंने तो पति के रूप में मांग लिया, अब वरदान देने के लिए कहा तो भगवान बोले देखो भाई अभी तो हम सिर्फ तपस्या करने के लिए आए, अभी हम ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको एक और बताई थी, भगवान ने एक काम अगले नेक्स्ट जन्म में पूरा किया था, वो कवच वाला। स्वयं कृष्ण बनकर आए और वो नारायण अर्जुन को लेके आए, अर्जुन से भगवान ने ये दो काम अपने नेक्स्ट जन्म में पूरे किए। इनको कहा कि तुम जब मैं कृष्ण बन के आऊँ ना तब तुम मेरी पटरानी आकर बनना। तो उनमें से कई देवियाँ वो थीं इंद्रलोक की अप्सराएं जो भगवान की पत्नी आकर बनी हैं, कृष्ण की पत्नी आकर बनी हैं। ये तात्पर्य मैं आपको यहाँ इस तीर्थ का बता रहा हूँ कि यहाँ स्वयं भगवान तपस्या करते हैं, और यहाँ पापी से पापी व्यक्ति भी अगर यहाँ वास करता है तो उसके पुण्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हे देवी, जिन मनुष्यों के मन में भी बद्री वन का स्मरण है वे भी सफलता को प्राप्त होते हैं। हे अरुंधति, जो मनुष्य बद्री का आश्रम में वास करते हैं साक्षात विष्णु के रूप होते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कहना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल। जो बद्र का आश्रम में, बद्री नारायण में जो वास करते हैं, चाहे वो कुछ ही पल वास करे, चाहे वो एक दिन वास करे, चाहे 10 दिन वास करे, जब तक वो बद्र का आश्रम में रहते हैं तब तक साक्षात विष्णु के स्वरूप में ही वो यहाँ पर विराजमान रहते हैं। अब आप अपने अपने आप को विष्णु मत समझना। हाँ, कहीं सब समझे बैठ जाएं कि मैं तो विष्णु ही हूं। अब यहां पर एक बात बनती है कि आप अपने को विष्णु समझने की बजाय जो आपके साथ में आया है उसे विष्णु समझ के ट्रीट करें, उसका उतना सम्मान करें, उसका उतना आदर करें, उसे उतना मान सम्मान दें, कहीं उसके प्रति हमारा कोई अपराध ना हो जाए। उस अपराध से आपको बचना है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। यहां पर क्रोध नहीं करना है, वरना 999 मिलेंगे।
अगर तुमने पाप किया तो उस पाप वो एक नहीं होगा, वो 999 होंगे। अगर आप भागवत सुन रहे हो तो वो एक नहीं होगी, 999 भागवत का फल आपको मिलना है। आपसे विनम्र प्रार्थना सबसे एक ही, अपने आप को तपस्वी बना लीजिए सिर्फ 8 दिन के लिए। 8 दिन क्यों, एक तो निकल ही गया, बाकी के 7 दिन ही है। सीरियसली आप अपने आप को तपस्वी, अरे हमारे संत महात्माओं को देखो, वो पूरा जीवन तपस्या करते हैं, हम पे 7 दिन नहीं हो सकती? ओनली 7 days यू विल ट्राई करो, पॉसिबल है, हो जाए। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। इन 7 दिनों में आप वो काम करिए, आप ये सोचिए कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा मिलन, मेरा संगम मेरा परमात्मा के साथ होना चाहिए। आपका मिलन आपके पति के साथ, आपका मिलन आपकी पत्नी के साथ, आपका मिलन आपके माँ बाप के साथ, आपका मिलन आपका भाई बहन के साथ, आपका मिलन आपके रिश्तेदारों के साथ होता रहा है, होता रहेगा। ये छूटेगा नहीं, ये रूठेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन क्या 7 दिन तुम अपनी आत्मा के लिए नहीं जी सकते? पहचानो तुम कौन हो, वेयर आर यू कम फ्रॉम, कहां से आए हो, व्हाट्स योर रियल नेम, आपका सच्चा नाम क्या है? पहचानो अपने आप को। ये जब तक नहीं पहचान सकोगे, जब तक तुम्हें किसी संत की कृपा का दर्शन न हो जाए, तुम तब तक नहीं पहचान सकोगे जब तक बद्रिका आश्रम में तुम्हारा प्रवेश न हो जाए। और बद्रिका आश्रम में भी प्रवेश हो जाने के बाद तुम्हारा सत्संग न हो जाए, या स्वयं बद्री नारायण तेरी उंगली न पकड़ ले। आज समझ लेना कि मेरे भगवान ने तेरी उंगली पकड़ ली है। मौका है तो सिर्फ इस बात का कि जब उसने उंगली पकड़ी है तो सदुपयोग करो। उंगली पकड़ ली इसका मतलब हम सच्चे मार्ग पर चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। कई बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, माँ बाप से उंगली छुड़ा कर भाग जाते हैं। हाँ या ना, भागते हैं कि नहीं बोलिए? और गिर जाते हैं, फिर माँ बाप से उंगली छुड़ाकर जो भागते हैं वो गिर जाते हैं और बाद में रोते हैं। अब इसमें कसूर किसका है? माँ बाप का? नहीं, बच्चे का। जब माँ बाप ने तेरी उंगली पकड़ी तो तूने छुड़ाया क्यों? उंगली को छुड़ाया क्यों तूने? किस लिए छुड़ाया? गिरा तो ये तेरी भूल है। इस समय मेरे बद्री भगवान ने, बद्री नारायण भगवान ने आपकी उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ रखा है, अपने घर में आपको जगह दे रखी है। अब हाथ छुड़ा के मत भागना, अपने आप को समर्पित कर दो मेरे ठाकुर के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो मेरे भाई बहन। हो जाओ समर्पित मेरे प्रभु के। कहते हैं बद्री आश्रम में, यहाँ बद्री विशाल में ऑक्सीजन की कमी है। किसकी कमी है? जोर से बोलो। दिन में 4 माला कर बहुत ऑक्सीजन, बहुत क्या, अभी तो कह रहा था मैं क्या, हाँ ऑक्सीजन। बुद्धि है ना, कहीं और लग जाती है, भजन में लग गई तो ऑक्सीजन का ध्यान किसको है? ऑक्सीजन की कमी है। दिन में 4 माला एक्स्ट्रा कर, फिर देख ऑक्सीजन कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। जब मैं यहाँ आ रहा था ना कथा करने, मुझे भी लग रहा था यार ऑक्सीजन की कमी है, कैसे बोलूंगा। लेकिन अब जब बोलने लगा तो ऑक्सीजन चारों तरफ से मिल रही है, एक्स्ट्रा ज्यादा मिल रही है। अब मुझे लग रहा है कहीं मैं ज्यादा ना बोल जाऊं, अब ये टेंशन हो रही है कहीं ज्यादा ना बोल जाऊं। किसकी कृपा से? इसलिए मेरे भाई बहन, स्वयं ठाकुर के चरणों में आप बैठे हैं। सिर्फ आपको 8 दिन योगी बन जाना है। कैसा? मैं आपको हमेशा प्रेमी बनाने का पाठ पढ़ाता रहा हूं, हमेशा मैंने कहा है आप प्रेमी बन जाओ, लेकिन आज पहली बार आपको कह रहा हूं कि आप योगी बन जाओ। प्लीज, आप
ये 7 दिन योगी बन जाओ। किसी से गुस्से में मत बोलो, जैसा खाने को मिल जाए खा लो, जो सोने को जहां मिल जाए सो जाओ। बस सो मत, पूरी रात तपस्या करो, भजन करो। ठंड है, रजाई ओढ़ के भजन करो। नहीं हो तो सो के, जब सो तो भजन करके सो, और जब सुबह उठो तो 11 बार 21 बार वही सेम नाम जो आप लेके सोए हो वही लेके जगो। पूरी रात भजन में लग जाएगी तेरी, पूरी रात। सोने में नहीं लगेगी, भजन में लग जाएगी। आइडिया तो हम दे सकते, करना तो आप ही को पड़ेगा। योगी बनने का आइडिया भी दे रहा हूं, लेकिन करना तुम्ही को पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और बद्री विशाल में आने का जो लाभ है वो भी आपको मिलेगा। और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो साक्षात विष्णु भगवान के ही रूप हैं 8 दिन तक। और जो भी यहाँ रह रहे हैं उनका सम्मान आपको करना है, कोई भी कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है। और आप सबको, हे सुबगे, ये देवताओं को दुर्लभ तीर्थ है। यहां पर जो गंगा बहती है अलखनंदा, कोशिश करें आप इसका आचमन जरूर करें। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर लाभ पहले पता चल जाए ना तो इंसान और भी ढंग से कार्य करता है। और आप जहां पर रहकर जितना भी अच्छा काम करेंगे, जितना भी नाम लेंगे 999, कथा सुनेंगे उसका फल 999 भागवत सुनने का लाभ है। कुछ भी करेंगे आप, कुछ भी अच्छा काम, उसका लाभ आपको 999 वही कर्म करने का फल मिलेगा। तो आइए सर ढक लें और सर ढककर पहला श्लोक उच्चारण करेंगे सभी। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप भी प्रणाम कर लें। अब एक बार प्रणाम करने का मतलब है 999 बार प्रणाम करने का फल मिल गया। कर लो, जाता क्या है। प्रणाम करने का भी बहुत बड़ा महात्म है। बताऊं कि कल बता दूं? भागवत कम सुनने को मिलेगा महात्मा, और फिर कहोगे महाराज जी कथा कम सुनाते हैं, और खुद ही कहते थे ये सुना दो वो सुना दो, और दोष मेरे ऊपर मढ़ देते हैं। सारे अच्छे काम तुम करो और जो कमियां हैं कथा में वो मैं करूं। प्रणाम का भी बहुत महत्व है। आज नहीं कल बताऊंगा, और कल आपको याद दिलाना है। अभी इस श्लोक का अर्थ समझ लें। सच्चिदानंद रूपाय, उसका स्वरूप कैसा है? बड़ा ही सुंदर है। उसका स्वरूप सत्य है। सतघन, चितघन, आनंद घन। जीव का जो स्वरूप है वो सत्य नहीं है, भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है। सत्य किसको कहते हैं? बोले जो कभी मिटता नहीं है। ध्यान से सुनना। रूप मीन्स योर ब्यूटी, सुंदरता। उसका स्वरूप कैसा है? अत्यंत सुंदर, अत्यंत, बहुत ही सुंदर है। और सत्य है, हमेशा रहने वाला है। हमारा रूप हमेशा नहीं रहता है, रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। सुबह जब उठते हैं तो शक्ल देखो कैसी लगती है, स्नान करके जब तैयार होते हैं तो शक्ल कुछ और तरीके की लगती है, तैयार श्यार होके जब इतने उतने जानते नहीं तब तो शक्ल कुछ और होती है महाराज। और जब वो मेकअप सेकअप उतार के सोते तब जो डरावनी थोड़ी होती है शक्ल, तब थोड़ा अलग चेंज अलग हो जाता है। और सोते समय किसी इंसान को देख लो तो कुछ और होता है। बचपन में कुछ और ब्यूटी होती है, सुंदरता। जवानी में कुछ और होती है, बुढ़ापे में तो कुछ पूछो ही ना।
पूछें कि नहीं पूछें? अच्छा बताओ, बुढ़ापे में कैसी होती है सुंदरता? है? बता तो दो, झूठ मत बोलना। बद्रिकाश्रम में बैठे हो, झूठ बोलोगे तो 999 झूठ का जो पाप है वो आपको लगेगा। हाँ, इसलिए सत्य बोलो। बताओ, हैं? बंदर जैसी, ब्यूटीफुल। अरे बाबरे, कई तो बंदर भी सुंदर लगते हैं। कई बार तो बंदर भी सुंदर लगते हैं, लेकिन बद्री नारायण 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 नहीं लगता। तो बदली कि नहीं बदली? इंसान की सुंदरता बदलती है। जवानी में जो सुंदर दिखता है, बुढ़ापे में वो असुंदर दिखता है। और कई लोग जो सुंदर होते हैं, जो यहां बैठे, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, माफ करना, मैं भी ठीक ही हूं, लेकिन मैं किसी और से कह रहा हूं। जो यहां नहीं है, मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूं साथ में। जो थोड़े भी सुंदर होते हैं, उनको अभिमान होता है। वो कई बार जाकर दर्पण देखते हैं। कई बार, मैं भी कथा में आने से पहले 1-2 बार देखता हूं। मैंने कहा झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो 999 झूठ मुझे पाप लगे, मैं क्यों भाई लूंगा? भाई देखो, मैं यहाँ आया हूं, आपका कल्याण होगा कथा सुनने से, तो मेरा भी तो कल्याण होना चाहिए ना कथा बोलने से। सीधा सा बात है। तुम अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूंगा। मैं भी तो सोच रहा हूं ना कि मेरा भी तो कल्याण होना चाहिए ना भाई। मैं क्यों झूठ बोलूं? 1-2 बार कोई ज्यादा तो नहीं है। राधे राधे बोलना पड़े। टीवी पे जब आपको जाना होता है, कई खुनसट लोग भी आपको देखते हैं। कई लोग देखते हैं, कई अच्छे लोग आपको देखते हैं, कई लोग ऐसे ही, मैं देखो ये महाराज ने क्या हो गया, इसने बड़े, ऐसे लोगों को भी थोड़ा जलाने के लिए थोड़ा परफेक्ट दिखना चाहिए। हाँ? खैर छोड़ो ये बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, ठाकुर की चर्चा कर। तो जो सुंदर लोग होते हैं, वो कई बार दर्पण के सामने जाकर तैयार होते हैं, दिखते हैं, लगते हैं कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रही हूं। लेकिन वही दर्पण बुढ़ापे में हमारी सच्चाई का वर्णन करता है। अगर वही दर्पण हो जिसमें मैंने जवानी में अपनी शक्ल देखी थी, तो उस दर्पण को भी हम पे शर्म आती है। वो दर्पण भी कहता है कहां से कहां पहुंच गए तुम, लेकिन वो न कर सके जिसके लिए तुम्हें परमात्मा ने भेजा था। तुम्हारे रास्ते बदल गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य बदल गया है, तुम्हारी मनोदशा गिर गई है, तुम्हारा विचार गिर गया है। You lost your thought, you lost your life। सब कुछ जा चुका है। बुढ़ापे में व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। एक भजन किसी ने लिखा है, उसकी वर्डिंग मेरे को पूरी आती नहीं है, बस हल्का सा कहूं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना देख तेरे जीवन में। हमें देखना चाहिए कि मैं पापी ज्यादा हूं या पुण्यात्मा। लेकिन ये बातें डिस्कस करने की नहीं है, ये तो स्वयं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन हम ही को करना है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन हम ही को करना है, कोई पड़ोसी आकर नहीं करेंगे। सत्य, भगवान का रूप कैसा है? सत्य। सत्य किसको कहते हैं? आदि मध्य और अंत में जो हमेशा रहता है, जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा। भगवान जब 11 वर्ष के थे तब भी उतने ही सुंदर थे श्री कृष्ण। भगवान का जब विवाह हो गया तब भी वो उतने ही सुंदर थे। भगवान के जब बेटे हुए तब भी वो उतने ही सुंदर थे। और जब भगवान के नाती हो गए तब भी भगवान उतने ही सुंदर थे। फिर उनकी सुंदरता बदलती क्यों नहीं है? बोले बदलती है उनकी सुंदरता जिनका कर्म बदलता है।
और जिसका कर्म नहीं बदलता उसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। और मेरे परमात्मा का कर्म नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा सत्य के साथ लगे रहते हैं, हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। और जो सत्य के साथ रहता है वो हमेशा सुंदर होता है, ना सिर्फ तन से, वो सुंदर मन से भी होता है। यहाँ जितने भी सुंदर बैठे हैं अपने आप के अंदर झांक के पूछिए अपने आप से, आप तन से ज्यादा सुंदर हैं कि मन से? मैं उनसे कह रहा हूं जो जिनको लगता है कि मैं सुंदर हूं, वो झांके अपने अंदर कि आप तन से ज्यादा सुंदर हैं। हर सुंदर व्यक्ति अगर एक बार दिन में झांक ले कि मैं तन से सुंदर हूं कि मन से, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी सुंदरता बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म सुंदर नहीं है। जीव दो तरीके से सुंदर होता है, एक तन से सुंदर होता है, एक मन से सुंदर होता है। और मन से सुंदर वो होता है जो कर्म से सुंदर होता है, जिसका कर्म सुंदर होता है। अभी जो आप यहां बैठे हो ये कर्म सुंदर है। क्या हो रहा है? जोर से बोलिए। ये कर्म सुंदर है, ये आपको हमेशा नौजवान बनाए रखेगा। मेरा ठाकुर इससे प्रसन्न होगा, मेरा बद्रीनारायण भगवान आप पर सहज कृपा करेंगे, अति शीघ्र कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्म सुंदर है। भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि। उन्हीं परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। किनका ध्यान करें? झूठे लोगों का नहीं, जो मिट जाए वो नहीं। आज के नौजवान किसका ध्यान करते हैं? मुझे तो फलाने जैसा बनना है। मैं इस बॉलीवुड जा रहा हूं, मैं अभी मेरा थिंक इस समय बॉलीवुड में है। लड़के होते हैं तो कहते हैं मुझे इस मिस्टर उस जैसा, मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनल किसी का, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है। और अब उनकी शकल देखो कैसी हो गई। अब बनना है इस जैसा, दिखा बन के। है ना? अगर बनना हो तो उस जैसा बनना जिसकी शकल कभी नहीं बदलती, जिसका कर्म कभी नहीं बदलता, जिसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक रस रहता है, हमेशा वैसा बनने की कोशिश करना। आज के लोग, नौजवान लोग कहते हैं मुझे उस जैसा बनना, लड़कियां हो तो कहती हैं मुझे उस हीरोइन जैसा बनना है, उस हीरोइन जैसा बनना है। अब देख ले शकल जाके उस हीरोइन की, उम्र बढ़ जाने के बाद देखिए इनके कर्म बदल जाते हैं, उनकी सुंदरता बदल जाती है। परमात्मा का कर्म नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। परमात्मा एक रस है, एक स्वरूप है, सत्य के साथ है, इसलिए वो हमेशा सत्य रहता है। और जो भजनानंदी लोग होते हैं वो जितने वृद्ध होते चले जाते हैं उनके चेहरे पे उतनी चमक आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये तेज परमात्मा का है, ये सुंदरता परमात्मा की है, ये सुंदरता सत्य की है। किसकी है? सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद जो सत्य स्वरूप है, उस सतघन चितघन आनंद घन। क्या चाहिए? आनंद। क्या चाहिए? किराए पे मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। किसी दुकान पे, किसी शोरूम में, किसी मॉल में बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी आ रही हैं। क्या बोले? हम हर चीज बेचेंगे एक ही मॉल में। आनंद बेच के दिखा दे, मान जाऊं तुझे। बेच के दिखा दे आनंद, बेच के दिखा दे मस्ती, बेच के दिखा दे सुख, बेच के दिखा दे सत्य। सत्य वो है जो कभी बिकता नहीं है, जो बिक जाए वो सत्य नहीं है। किसको कहेंगे सत्य? जो कभी बिकता नहीं है। आपके जीवन की नहीं, मैं तो कहता हूं 14, 15, 20, 25 पीढ़ियां, जितना तूने दौलत कमाया है उतनी पीढ़ियों की दौलत से भी तू सत्य नहीं खरीद पाएगा। क्या नहीं खरीद पाएगा? योगी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़े से कथा में नृत्य करने का आनंद थोड़ा कम करो। अब योगी बनो कम से कम 7 दिन। तेरी दुनिया की कोई दौलत तुझे सत्यवादी नहीं बना सकती। बना सकती? हो सकता है कोर्ट में तू सत्यवादी घोषित हो जाए, हो सकता है कि तू दुनिया की नजर में सत्यवादी घोषित हो जाए, लेकिन याद रख तू अपनी नजर में कभी भी सत्यवादी नहीं हो सकता।
क्योंकि तू जानता है कि तू कितना फ्रॉड है, तू जानता है तू कितना झूठ है। प्रमाणित करना है तो अपने आप की नजरों में घोषित करो, अपने आप को सिद्ध करो, दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में घोषित करो ना, अपने आप को प्रूव करो, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ, देन यू टीच एवरीथिंग एवरीवेयर। फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ, देन यू टीच एवरीवन। पहले अपने आप को तो पढ़ाओ, पहले अपने आप को तो सिखाओ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। 999 हैं, क्यों टेंशन लेता है? तो मेरे भाई, आनंद कहां मिलता है? किसी दुकान पे नहीं मिलता। सत्य किसी दुकान पे नहीं मिलता, सुख किसी दुकान पे नहीं मिलता। लेकिन हां, भक्ति के मॉल में आनंद मिलता है। भक्ति के मॉल में, या कहूं भक्ति के माहौल में। अभी आप लोग यहां क्यों आए हो इतनी दूर से चल चल के? हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिस प्रांत से यहां आए नहीं है लोग। हर प्रांत से व्यक्ति आया है। किसकी तलाश में? बोले आनंद की तलाश में। किसकी तलाश में? ईश्वर की तलाश में। वो कौन है? बोले जो दुनिया की बाजार में जो नहीं मिलता, वो उसकी तलाश सिर्फ भागवत में प्रारंभ होती है, और भागवत में ही वो तलाश पूरी होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे जब इतने दिनों धन कमाने के बाद, सत्ता चलाने के बाद जब लगा कि मेरा मन सुखी नहीं है, तो वो इसी क्लास में आ गए जिस क्लास में अभी आप बैठे हो। परीक्षित किसकी क्लास में गया? भागवत की क्लास में। सुख मिला, मोक्ष मिला, तुम्हें चाहिए तो बैठ जाओ। बैठे हैं, गाइए मस्ती में, रहिए मस्ती में, झूमिए मस्ती में, पाइए आनंद, मिलिए परमात्मा से। कहां? बोले भागवत में बैठने के बाद। और अब तो भाग्य क्या? बोले बैठे हैं कहां? बोले भगवान की गोद में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने से जीवन अपने आप में धन्य धन्य हो रहा है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब ज्यादा भी योगी न बना दूं, प्रेम तो करना पड़ेगा ना, तभी योग भी सही दिशा में जाएगा। प्रेमी भी बनना पड़ेगा ना, बनना है ना। एक बहुत प्यारा भजन है, आपको मेरे साथ मिलके गाना है। सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। और भगवान से बैठकर, अभी सत्य और आनंद की बात चल रही है। पहला ही श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय, पहला ही श्लोक है। और हो सकता है महात्मा को सूक्ष्म में कहकर सिर्फ सत्य और आनंद और पहले श्लोक की चर्चा हम लोग आज करेंगे। अभी एक थोड़ा प्यार कर ले भगवान से। आज सुबह दर्शन किस किसने किए? सुबह दर्शन किए? नहीं किए? कर लिए? कईयों ने कर लिए, कई रह गए। अब रह गए तो कथा के बाद जाके दर्शन कर लेना, ठीक है? पक्का। और जो आस्था चैनल पर कथा इस समय सुन रहे हैं, चांस मिले तो आ जा और ले ले पूरा आनंद ठाकुर की गोद में बैठने का भगवान से, है? तो गाइए मेरे साथ दिल लगाकर, और जो नृत्य कर सकते वो करें। सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना मैं दीवाना
दीवाना, मैं दीवाना, तू दीवाना, मैं दीवाना, तू दीवाना, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे हाथ छोटे उस पे मेहंदी है लगी, एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी लगी, तीसरी बंसी बजाना मैं दीवाना हो गया, तीसरी बंसी बजाने मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना तू दीवाना और मेरा दिल दीवाना, दीवाना तू दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। ताली बजाना मुश्किल है ना? ताली कैसे बजेगी? हाथों में तो थोड़ा लगी है ना। एक ताली का पल 999 बार बजाने का लगेगा। और ताली बजाने से एक लाभ, हाथ की बुरी रेखा मिट जाती है। होती तो है बुरी रेखा, अच्छी बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी? अब जिसको अच्छी बनानी हो बजाओ, और जिसको बुरी बनानी हो बैठे रहो चुपचाप। अरे तेरे पाम छोटे दूसरा महावर लगा, एक तो तेरे पाम छोटे दूसरा महावर लगा, एक तो तेरे पाम छोटे दूसरा महावर लगा, एक तो तेरे पाम छोटे दूसरा महावर लगा, तीसरे घुंघरू का प्यारे मैं दीवाना हो गया, तीसरे घुंघरू का प्यारे मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। श्री राधे। हे गोविंद, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा, ओ एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा, तीसरी तिरछी नजर का, तीसरे तिरछी नजर का मैं दीवाना हो गया, तीसरे तिरछी नजर का मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया, सावरी सूरत का मोहन मैं दीवाना।
लेकिन मीरा नाच के रिझाती है गोविंद को, और सूरा नाच के रिझाते हैं गोविंद को, हरिदास नाच के रिझाते हैं, कितने भक्त हैं नरसिंह नाच के रिझाते हैं। भक्त बनना है तो गोविंद पे लुटना सीखो। हे गोविंद, एक तो तेरे गाल मोटे, ठाकुर जी के गाल कैसे हैं? गजरा रे मोटे मोटे तेरे, गजरा रे मोटे मोटे तेरे। एक तो तेरे गाल मोटे, दूसरे लाली लगी। 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 तीसरी मुस्कान का, तीसरी मुस्कान का ये दिल दीवाना हो गया। तीसरी सूरत का मोहन में दीवाना हो गया। दिल दीवाना में दीवाना और सारा जग दीवाना। दिल दीवाना में दीवाना और सारा जग दीवाना। सावरी सूरत का मोहन में दीवाना हो गया। 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 जय जय क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। विराज जाएं, ध्यान लगाएं फिर कथा में राधे राधे बोले के। कैसा है मेरा ठाकुर, जिसकी कथा हम सुनने आए, जिसको हमने प्रणाम किया है, उसका स्वरूप कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है उसका। उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद प्राप्त क्या होता है? बोले आनंद। क्या प्राप्त होता है? बोली आनंद और कहीं नहीं मिलता। बोले कहीं नहीं मिलता। दुनिया के किसी भी कर्म से आपको आनंद नहीं आता। दुनिया का हर कर्म आपको मजा देता है। क्या देता है? जोर से बोलिए। क्या कहते हो आप जब आपको मजा आता है? कहीं आपको अच्छा लगता है? पापी लोगों को तो बुरी जगह पे भी कहते, क्या कहते फिर वो? जोर से बोलो। पापियों को आनंद नहीं आता है कभी। पापी कहते हैं जब भी उनकी कोई बहुत बड़ी पार्टी सक्सेस हो जाए तो कहते हैं मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। किसी को भोजन ज्यादा स्वाद लगे ना, कहते हैं मजा आ गया, खा के एकदम मजा आ गया, पेट भर गया, है ना। उसके साथ रहे, मजा आ गया। पहाड़ों में एक जगह है जिसका नाम है पत्नी टॉप। वहां गए, मजा आ गया, लौट के आए, ले गए मजा। हर मजा की सजा है, हर मजा की। पार्टी में आपने जितना पैसा खर्चा किया वो सारा पैसा बुरी जगह, बुरे व्यसन में लगा। भगवान ने उस पाप कर्म को, बुरी जगह खर्च की हुई संपत्ति को बुराई में खर्च लिख दिया। जैसे आप लोग अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करते ना, वैसे वहां भी आपके नाम का एक रजिस्टर चल रहा है। यहीं बगल में थोड़ा सा पहाड़ों की उस तरफ जहां आप जा नहीं सकते, वहीं से सारा सिस्टम चल रहा है। ये वहां थोड़ा द्वीप वाले हैं, वहां किसी को जाने नहीं देते। ये कौन है? देवभूमि। कौन सी भूमि? थोड़ा सा ये जो पहाड़ ऊंची ऊंची दिख रहे हैं ना, जहां से आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वहां से उनका बात शुरू हो जाता है। हाँ, हर किसी को वहां एंट्री नहीं है।
और बहुत से तपस्वी भजनानंदी संत महात्मा वो यहाँ रहते हैं। जब ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं वो तब भी यहाँ रहते हैं, वो तपस्या करते हैं। और कहते हैं जब ये पट बंद हो जाते हैं, अभी पट खुले हैं तो तमाम ये पुजारी जी संत महात्मा की पूजा करते हैं। और जब पट बंद हो जाते हैं तब पूजा कौन करता है? तो क्या मंदिर में पूजा नहीं होती? ठाकुर की होती है। फिर कौन करते हैं? यहीं का कोई व्यक्ति बताए मुझे। कहीं ऐसा ना मैं बोल दूंगा फिर कहो ये तो नहीं। जहां तक मैंने संत जनों से सुना है, जहां तक मैंने कहीं पढ़ा है, नारद जी आकर एवरीडे भगवान की पूजा करते हैं। एवरीडे। जब पट बंद हो जाते हैं, जब सब लोग यहां से सबको कहते हैं नीचे जाओ, नारद जी आते हैं। कहां आते हैं? जहां आप आए हो, जहां बैठे हो, यहां नारद जी आते हैं। तो तेरे भाग्य खुले कि नहीं? वो आज भी आते हैं, वो आज भी आते हैं। लेकिन वारे तेरी बुरी दृष्टि, देख नहीं पाती उन्हें, देख नहीं पा रहे हैं हम उन्हें। तो मेरा दोष है, उनका दोष थोड़ी है। तो नारद जी आते हैं, इसका मतलब भगवान यहां है। मूर्ति के लिए तो भगवान नहीं आएगा, नारद जी नहीं आएंगे। अगर से मूर्ति होती यहां तो भगवान नहीं आते, नारद जी नहीं आते। नारद जी भगवान है, 24 अवतारों में एक अवतार नारद जी को मानते हैं। लेकिन यहां स्वयं भगवान बैठे हैं, इसलिए नारद जी आते हैं। जब पुजारी जी नहीं होते तो उनकी ड्यूटी है जाके पूजा करना है आपको। दुनिया में, अजब मैं आपको बात बता रहा था आपके नाम से भी कि रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है भगवान के। यही पहाड़ों के पीछे ही थोड़ा उनका धाम शुरू है, यहीं पे से चालू कर दिया उन्होंने। और सारा रजिस्टर मेंटेन। आपने कितना पार्टी पे खर्चा किया, कितना वेस्टेज आपने किया, वो सब मेंटेन है उसमें। और जितना भी खर्चा करके आप यहाँ तक आए हैं, चाहे वो डीजल का खर्चा है, चाहे वो पेट्रोल का खर्चा है, चाहे आपके खाने पीने का खर्चा है, चाहे वो किसी का भी खर्चा है, वो दूसरे पार्ट में लिखा जा रहा है। वो धर्म से संबंधित पार्ट है। और आपका एक एक पल, एक एक क्षण सीधे भगवान के अच्छे रजिस्टर में लिखा जा रहा है। ये अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बद्रीनाथ में जाओ तो दान ज्यादा करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। धन दान में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि धन दान देंगे तो लोग थोड़ी दूसरी साइड में जाते हैं। इसलिए सिर्फ मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो मैं न तो मैं अन्न का दान लेता हूँ, न मैं वस्त्र का तो जो शिष्य वगैरह लाते उन्हीं का, बाकी का मैं जल दान तो जो जिजमान पिला दे वो पी लेता हूँ, जो जिजमान खिला दे वो खाता हूँ। और तो क्या, आपका दान तो नहीं चलेगा यहाँ। लेकिन ये सारे काम, कुछ चाहिए तो दान भी दो, अन्न का हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, आप सबने देखा होगा हमारे सिख भाइयों की लाइन लगी पड़ी है। कहां जा रहे थे वो? हेमकुंड साहिब। क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े। हमारे आने वाले, बद्री धाम आने वाले अगर 25% लोग थे तो उनके आने वाले कम से कम 75% लोग थे। यही हेमकुंड साहिब बगल में ही आए, वो सब आ रहे हैं अभी भी। सेवा जबरदस्ती, गाड़ी रुकवा के महाराज भोजन कर लीजिए। एक मैं आ रहा था कल, हमारे साथ में कुछ हमारे लोग बैठे थे मेरी गाड़ी में। मेरी गाड़ी को रुकवाया एक सरदार जी ने, कहा महाराज जी हमसे कोई गलती हो गई। मैंने कहा क्यों, हमसे कोई अपराध हो गया? मैंने बस ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो जा रहा हूँ, आप मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले अगर हमसे कोई अपराध नहीं हुआ तो क्या आप हमारे भंडारे का प्रसाद नहीं ले सकते? मैंने क्या किया होगा? मैंने कहा जाओ 4 चपाती लेके आओ, मैं प्रसाद लूंगा। क्योंकि वो प्रसाद स्वयं भगवान मुझे खिला रहे थे। ऐसा सपना मुझे आया, ऐसा भाव मुझे आया, अनुभव लिया मैंने। 1-2 लोग मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा मेरे ऊपर कटाक्ष भी किया
रास्ते में रुक के ले लिया आपने तो क्या हुआ, ले लिया तो प्रसाद है, देने वाला परमात्मा, उनकी सेवा भाव तो देखिए। मुझे एक भी हिंदू नहीं मिला रास्ते में भंडारा करने वाला, एक भी हिंदू नहीं मिला। मिला क्या? बोले माता रानी की चौकी रखे, वहां आना खाना, वो रखे पूरा भंडारा में खा के तू ही खा के खत्म कर ले, बस सारा तू ही खा ले, तेरा पेट भर जाए मटका सा, हम समझेंगे हमने खा लिया। उसमें भी सारे रिश्तेदार अपने, सारे अपने, चाचा जी आ जाओ, ताया जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ, काका जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ। फिर क्या लंगर चल रहा है, काय का लंगर है? लंगर चलाना है तो ऐसे गरीबों को खिला जिसको तू जानता भी नहीं है, ऐसे धर्मात्माओं को खिला जिसे तू पहचानता भी नहीं है। वो धर्म का कार्य है। अर्पणों को बुला के खा लिया, सत्यनारायण की कथा, पंडित जी को जिम्मा दी, बोले जो पंजीरी का प्रसाद ले जाओ, बाकी के रिश्तेदारों के लिए 5 स्टार में पार्टी। फिर कह रहे मैंने सत्यनारायण की कथा कराई, करा ले भैया, अच्छी बात है। सेवा करनी सीखनी हो तो हमारे सिख भाइयों से सीखो। कितनी जगह रास्ते में वो जल पिला रहे थे, कितनी जगह रास्ते में वो भंडारा चला रहे थे, खीर खिला रहे थे, हलवा खिला रहे थे, चावल खिला रहे थे, कढ़ी के साथ सब कुछ। मैं नहीं, आप सबने देखा होगा, आप भी कल ही आए हो, कोई मैं अकेला थोड़ी ना, कोई मैं उड़न खटोला से आ गया जो मुझे दिखे और आपको नहीं, आपको नहीं दिखे? बोलो, रास्ता तो वही है, 2 रास्ते थोड़ी हैं। देखा ना, एक भी हिंदू मिला आपको? नहीं मिला होगा। क्यों? पता नहीं क्यों। सेवा भाव हमारे हृदय से खत्म हो गया है। और यहां भी सारे लोग धर्म करने नहीं आए, कई लोग तो ऐसे आए हैं बेशरम कि नीचे गर्मी ज्यादा है, वहां टोपा काम आएंगे, हमारे जैकेट काम आ जाएंगी, साल काम आ जाएंगी, इतने दिनों से रखी हुई है। हंसना नहीं, ये मैं सच कह रहा हूं। और कई लोग, मैं कहता हूं, भावना से आए भी होंगे तो बेचारे बद्री नारायण को परेशान करने आए होंगे। हे भगवान मुझे ये दे देना, हे भगवान मुझे ये दे देना, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे चाहिए भगवान जी, काम नहीं चलेगा मेरे को, दे दो। भगवान कहे भैया मैं तो खुद यहाँ तपस्या करने बैठा हूँ यार, मुझे तो चैन से बैठ के भजन करने दे, तू नीचे जाके मांग। मैंने तमाम रूप दे रखे हुए, बिहार जी से मांग, गिरिराज जी से मांग, हनुमान जी से मांग, शिव जी से मांग, दुर्गा से मांग, कितने तो मैंने नीचे छोड़ रखे, तू मुझे यहाँ भी तंग करने आ, यहाँ भी मांगने आया। कभी तो सब्र से मुझे यहाँ भजन तो करने दे। महात्मा गण यहाँ बैठे हैं, अगर आप भजन करने बैठ जाएं और आपका चेला पूछे महाराज जी आसन कहाँ है, महात्मा जी प्रसाद कहाँ है, वो रुई कहाँ है, दीपक बनाना है, महाराज जी वो दीपक कहाँ रखा है। अब भजन में मन लगेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। अरे भजन तो करने दे चैन से, पहले ही पूछ के रख ले। वैसे भगवान भी कभी कभी गुस्सा कर सकता है। मैं यहाँ भजन करने बैठा हूँ, दुनिया को बताने बैठा हूँ कि बिना भजन के कल्याण नहीं होगा, बिना तपस्या के कल्याण नहीं होगा। अगर यहाँ आना है तो सिर्फ योग की भावना लेकर आओ, साधना की भावना लेकर आओ। यहाँ मत मांगो, नीचे बहुत देवी देवता हैं, किसी से भी जाके मांग लेना। बहुत से लोग तो कह रहे होंगे लो जी महाराज ने तो फेंट दिया पानी, इतनी इच्छा लेके आए थे, महाराज ने सब पे पानी फेंट दिया, अब कुछ नहीं मांगना। बोलो मांगो जो मांगना, जो मांगना है मांगो, लेकिन मांगते वक्त अभी 7 दिन है ना, 5 दिन कुछ मत मांगना, 3 दिन मांग लेना, 3 दिन दुनिया की कोई भी चीज मांग लेना, लेकिन एक दिन जब मांगने जाओ ना, लास्ट वाले दिन, तो कहना हे गोविंद आपका स्वभाव तो दयालु है ना, कृपालु है ना, आप तो भक्त वत्सल हो,
आपके नेत्र, आपका स्वभाव, आपकी कृपा बड़ी विशाल है, बहुत। यही शब्द बोलना वहां जाके, नोट कर लो दिल की डायरी में। हे बद्रीनाथ, आपका हृदय विशाल है, आपका स्वभाव विशाल है, आपकी कृपा विशाल है। कृपा कर दो मेरे प्यारे, इस यात्रा का एक ही फल देना। जिस समय मेरे जीवन का अंत हो, उस समय मेरा चित्त तेरे चरणों में लगा हो मेरे प्यारे। सत्य कुछ भी मांगना, 2 दिन, लास्ट के 3 दिन मांगना, लास्ट के 2 दिन, पहले 2 दिन कुछ भी मांगना, और सिर्फ तीसरे दिन एक चीज मांग लेना, हे गोविंद मेरा चित्त तेरे चरणों में लग जाए, मैं तेरा हो जाऊं, और मुझे फिर इस दुनिया में ना आना पड़े। अवसर मिले तो सिर्फ तेरी सेवा करने का मौका मिले। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद है, उसका स्वभाव करुणा वरुणालय है। मैंने आपको 3 दिन की छुट्टी दी है, 5 दिन योगी बनना, 5 दिन कुछ मत मांगना, और जो मांग आए हैं वो 2 दिन मांगना। जो भी दुनिया की चीज आप मांग आए हो आज दर्शन करके, लास्ट के 2 दिन मांगना, और नहीं। मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं, और मुझे यकीन है अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ मिले न मिले, मेरा ठाकुर तुझे अपने चरणों में जगह जरूर देगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है मिलेगी तुझे जगह। अब बोलो कौन कौन चाहता है कि हमें ठाकुर के चरणों में जगह मिले? क्या जी? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठा के बताना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता भी उठा सकते हैं हाथ। हाँ, भागवत का श्लोक ही तो पढ़ना है, आगे फिर पढ़ लेंगे 1 सेकंड बाद, उठा के रखेंगे। जिन जिन को कल्याण कराना है वो हाथ उठा के रखो, और जिन जिन को वहां जाना है पीछे की तरफ थोड़ा उठा के रखो। जय हो देव, बस नीचे करेंगे। और मैं पहले दिन इन शब्दों को कहने से, इन कथाओं को कहने से अगर कोई भी लाभ पुण्य हमारे शास्त्र अनुसार मिलता है, तो उसका लाभ हमको मिले कि हम सीधे हमारी इस इच्छा को हमारे बद्री नारायण पूरी करें। आप सबकी इच्छाओं को बद्री नारायण पूरी करें और आपको अपने चरणों में जगह दें। ऐसी मेरी व्यासपीठ पहले ही दिन प्रार्थना करती है ठाकुर से। जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा भी कर देना। बच्चे हैं, चंचल हैं, गलतियां हो सकती, फिर भी क्षमा कर देना। 999 मत लगवाना ठाकुर। अगर कोई अपराध हो जाए तो हम अनजान आदमी, पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम बद्रीनाथ सर्व पाप हरो हरिम। अगर हमसे अपराध हो जाए तो अपना बालक समझ के क्षमा करना। सच्चिदानंद रूपाय, उसका स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। कार्य आनंद प्रदाता है, वो सबको आनंद देते हैं। और एक कर्म है, क्या बोले? उनकी कल्पना से सृष्टि का सृजन होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हम अपनी माँ बाप की कृपा से उत्पन्न नहीं हुए, हम परमात्मा की ही कृपा से उत्पन्न हुए। किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। हमें परमात्मा ने प्रकट किया है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार की बात, देवऋषि नारद बद्री आश्रम में भ्रमण करते हुए आनंद की वर्षा, यहाँ बद्री नारायण में देवऋषि नारद आते ही हैं हमेशा। वो अभी भी यहीं बैठे होंगे, क्या पता किसी संत के रूप में बैठे हो, यहीं बैठे हो, वो बैठे ही होंगे। और तो कोई कथा हो नहीं रही, और उन्हें कथा सुनने की आदत है, तो यहीं बैठे होंगे किसी रूप में। नारद जी बैठे हो तो सुनो, आप ही की कथा सुना रहे हैं हम। शक्ति दीजिए कि हम ऐसे ही गीत गाते रहें आपके। नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम से भ्रमण करते हुए हरिद्वार की तरफ गए और गंगा के तट पर जाकर थोड़ी देर बैठकर चर्चा करने लगे अपने मन से। हरिचिंतन, भगवान के गुणों का वो सुंदर वर्णन कर रहे थे। ये कथा प्रारंभ कहां से हुई, ध्यान से सुने। एक समय की बात, श्री कृष्ण द्वारका धाम में अपनी पटरानियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक देखा द्वारका में भयंकर
हवा चलने लगी, बारिश होने लगी भयंकर। अब सब लोग चिंतित होकर श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे, कृष्ण को देखने लगे, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये। जब भी कोई चिंता मन में आती है तो जीव को सबसे पहले परमात्मा की याद आती है। जब भी तन को कोई कष्ट होता है तो जीव को सबसे पहले माँ याद आती है। कौन याद आती है? तन को कष्ट हो तो किसको याद करता है? और जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति हो तब किसकी याद आती है? तन पे कष्ट हो तो माँ की याद, और जब बहुत बड़ा कष्ट हो तो परमात्मा की याद। छोटे मोटे कष्टों में माँ साथ देती है, और बहुत बड़ा कष्ट हो तो परमात्मा साथ देता है, इसलिए उसकी याद करनी पड़ती है। अब तू ये डिसाइड कर कि तेरी प्रॉब्लम माँ के लेवल की है कि परमात्मा के लेवल की है। बोलो। रोग छोटा हो तो छोटे मोटे डॉक्टर से सलाह लो, दवा लो, खत्म करो। और जब रोग बड़ा हो तो सीधे सेट हो जाओ बड़े हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि वहाँ बड़े डॉक्टर, मशीन होनी चाहिए, सब सेट होना चाहिए। तो जैसे बड़ा रोग बड़े डॉक्टर कंट्रोल में करते हैं, वैसे ही मेरे भाई बड़े प्रॉब्लम को परमात्मा ही दूर करता है, क्योंकि दुनिया में उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, वही सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो सबसे बड़ा बॉस है। ऐसा तेरी हर समस्या का समाधान उसके पास में है, हर समस्या का समाधान है उसके पास। अभी मुझसे भी कुछ समस्याएं गुजर रही हैं, मैं उस समस्या को कह चुका। यहां नहीं कहा मैंने ना, यहां तो मैंने एक ही चीज मैंने कि बैठा हूं बस 8 दिन अच्छे गुणानुवाद गब्बा लिए, और कुछ नहीं। तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे। यदुवंशी अनेकों रानियां पटरानियां कृष्ण को देख रहे थे। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, और नारद जी ने प्रकट होते एक प्रश्न किया, क्या भगवान आप धन्य हैं? क्या भगवान आप महान हैं? कृष्ण बोले, हाँ मैं ही धन्य हूं, मैं ही महान हूं। नारद जी जाने लगे। तमाम यदुवंशी बैठे थे। यदुवंशी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या बात हुई? नारद जी आए और प्रश्न किया, क्या आप धन्य हैं, क्या आप महान हैं? भगवान ने जवाब दिया, हाँ मैं धन्य हूं, मैं महान हूं। ये बात समझ में नहीं आई। सभी यदुवंशियों ने प्रार्थना की, ठाकुर जी कृपा करके जवाब दीजिए ना सरकार, ये क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या है? कृष्ण बोले, मैं नहीं जवाब दूंगा, नारद जी आप ही जवाब दीजिए। तो नारद जी कहने लगे, ध्यान से सुनो यदुवंशियों, एक दिन मैं भ्रमण करता हुआ बद्री विशाल पहुंचा, और जब बद्री विशाल पहुंचा तो वहां से भ्रमण करते हुए प्रभु के गीत गाते हुए हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में मैं गंगा के तट पर बैठकर अपने प्रभु के स्वभाव की चर्चा कर रहा था। उसी समय मैंने एक कछुए को देखा जो बहुत विशाल था। ध्यान से सुनना, क्या पता वो कछुआ हम हो, आप हो, कोई भी हो सकता है। मैंने उस समय उस कछुए को देखा जो बहुत विशाल था, पर्वत जैसा उसका आकार था, बड़ा विशाल। और उस कछुए को जब मैंने देखा तो मैं उसके पास गया और उस पे हाथ फिराने लगा, और मैंने उससे कहा, कछुआ तू बड़ा धन्य है, कितना विशाल रूप है तेरा, कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर है तू, बहुत धन्य है, तू धन्य है। कछुआ बोला, नारद जी मैं धन्य नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी धन्य नहीं हूं, मैं धन्य नहीं हूं। धन्य तो मां गंगा है, जो मेरे जैसे अनेक कछुआओं को अपनी गोद में संभाले हुए है, अपनी कोख में संभाले हुए है। मेरे जैसे अनेक कछुआ मां गंगा की गोद में रहते हैं, अनेकों मछलियां गंगा की गोद में, गंगा में भीतर रहते हैं। मुझसे ज्यादा धन्य तो मां भगवती गंगा है। नारद जी मां गंगा को प्रणाम करने लगे। मां आप बहुत धन्य हो, न जाने कितने जीवों का आप पालन पोषण करती हो, कितने जीवों को आप छत्र छाया देती हो, आप धन्य हो। मां गंगा कहने लगी, मैं धन्य नहीं हूं, मैं महान नहीं हूं, महान तो वो सागर है, जो सागर हम जैसी न जाने कितनी नदियों को
अपने अंदर समेट लेता है और अभिमान भी नहीं करता है। इतनी नदियां जाकर उस सागर में समा जाती हैं और वो अभिमान नहीं करता। हमारे यहाँ 2-3 नौकर काम करें तो नौकरों को नौकर समझ समझ के उसको इतनी भली बुरी सुनाते कि कुछ पूछो ही मत। भूल जाता है कि मैं भी किसी का नौकर हूं, मुझे भी किसी ने बनाया है, भूल जाता है। सागर कहता है मैं महान नहीं हूं, मैं धन्य नहीं हूं। नारद जी ने जब सागर से पूछा क्या आप धन्य हैं जो इतनी नदियों को आप संभाले हुए समेटे हुए? ना 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 ना, मैं धन्य नहीं हूं। धन्य है ये तमाम पहाड़, ये कंदरा, जिनकी वजह से ये धरती स्थिर है। क्षमा करें। सागर बोले धन्य है ये पृथ्वी जो मेरे जैसे कई समुद्रों को अपने ऊपर संभाले हुए है। कई समुद्रों को, 7 समुद्र तो आपने सुने ही है। मुझसे ज्यादा धन्य तो ये पृथ्वी है। नारद जी पृथ्वी माँ के पास में गए, आप धन्य हो माँ जो इतने सागरों को आप संभालती हो। बोलिए पृथ्वी नहीं, मैं धन्य नहीं हूं, ये पहाड़ धन्य हैं जिनकी वजह से मेरा बैलेंस पूरा बना हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि बहुत से लोग इन पहाड़ों को खोद रहे हैं। इसीलिए बेमौसम बारिश होती है, इसीलिए इतनी धूप पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों से जो हमारी छाया है, वृक्षों का जो जन्म है, वृक्षों की जो ये जो कार्य है वो बाधित होता है। और सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी पृथ्वी के संतुलन को खोया जा रहा है। नहीं करना चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए, पहाड़ नहीं खोदने चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन प्रकृति तुम्हारे साथ भी खिलवाड़ करेगी। भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, गर्मी पड़ेगी, बेमौसम बारिश होगी। क्यों? शुरुआत किसने की? तूने। खिलवाड़ करना तूने शुरू किया तो उसका फल, उसका दंड तुझे भोगना होगा। आज गंगा की नदी, गंगा जो हमारी सबकी कितनी बड़ी धरोहर है, उसे रोक दिया जा रहा है। जगह जगह बांध बनाकर छोड़ते हैं, लिमिट का छोड़ते हैं। जमुना को हथनी कुंड पर रोक दिया गया है। मथुरा वृंदावन में बड़े बड़े शहरों के गंदे नाले बहकर जाते हैं, लोग उसे जमुना समझते हैं। देश में न गंगा सुरक्षित है, न पहाड़ सुरक्षित है, न वृक्ष सुरक्षित है, न गाय सुरक्षित है, न जमुना सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है? इंसान भी सुरक्षित नहीं है। क्या इस देश में इंसान सुरक्षित? यूरोप में, अमेरिका में एक जान की बहुत कीमत होती है, और हमारे यहाँ सबसे सस्ता अगर कोई है तो वो इंसान की जान सबसे सस्ती है। 2000, 5000, 10,000 के लिए मार देते हैं। 1 रुपए के पीछे मार दिया। एक किराए नहीं देने पर एक टेम्पो वाले ने एक व्यक्ति को इतना जोर से मारा, 1 रुपया नहीं दिया, बस उसको इतनी जोर से मारा वो मर गया ऑन द स्पॉट। ये मथुरा की बात बता रहा हूं आपको। कितना हिंसक हो गया आज का व्यक्ति। न गंगा सुरक्षित है, न जमुना सुरक्षित है, न प्रकृति सुरक्षित है। बस मेरा पेट भर जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ लेके मरेगा? जब मरेगा ना तो चिता में कुछ नहीं जलना, तेरे साथ कुछ नहीं चलना, तेरे साथ सिर्फ तेरी अच्छाई और बुराई जाएगी, बस। छोड़िए, जब किसी को नहीं तो मुझे क्या। मैं तो सिर्फ आपको चर्चा बता रहा था वो कथा की। वो कथा सुनिए ध्यान से। क्या कर रहा था? पहाड़ों के पास गए। आप धन्य हैं जो पृथ्वी को आप संतुलित रखते हैं। पहाड़ बोले नहीं, हम धन्य नहीं हैं। धन्य है वो विधि ब्रह्मा जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी को संभाल के रखा हुआ है। वही बनाते हैं, वही मिटाते हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं। हमें तो जो उन्होंने कहा है बस उसका निर्वाहन हम कर रहे हैं। अपने पिता के पास, ब्रह्मा जी के पास में देवर्षि नारद गए और नारद जी प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद बोले पिता आप धन्य हैं, आप महान हैं जो इतनी सुंदर प्रकृति आपने बनाई है। इतनी सुंदर गंगा, इतना सुंदर सागर, इतनी सुंदर पृथ्वी, इतने सुंदर ये पहाड़। ब्रह्मा जी बोले
तुम सही कह रहे हो कि ये सब मैंने बनाया है, लेकिन क्या तुमने जानने की कोशिश की कि मेरा आधार कौन है? मुझे पैदा किसने किया? जानने की कोशिश की तुमने? जिस कमल के फूल पर मैं बैठा हूं, वो कमल की डंडी कहां से आई? वो कमल की पंख जो जड़ है वो कहां से उत्पन्न होती है? कभी सोचा? मैं तो किसी के इशारे भर से ये कार्य करता हूं। मुझे भी रचने वाला कोई है जो मेरी रचना करता है, जो मुझे पैदा करता है। उसे जानने की कोशिश करो। कौन है? दौड़े दौड़े गए नारद जी द्वारका, पूछा क्या आप धन्य हैं, क्या आप महान हैं? कृष्ण कहते हैं हाँ मैं धन्य हूं, मैं महान हूं। वजह क्योंकि मैंने ही इस सारी दुनिया को, इस सारे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना मेरी कल्पना से, मेरे संकल्प से हुई है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कौन है वो? विश्व की रचना करने वाला। पहला ही श्लोक चल रहा है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कौन है वो? रचना कौन करता है? बोले विश्व की। और कई माँ बापों को मैंने देखता हूं, बड़े घमंडी ना माँ बाप। मैंने तुझे पाला, तुझे पोसा, बड़ा किया, तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और तू मेरी सेवा नहीं करता है। पापी, दुष्ट। और कुछ आप अपने आप लगा लेना जो लगा सको। तुझे जिसने पैदा किया उसकी सेवा तूने की? उसको तूने याद रखा? उसकी शरणागत हुआ? उसे अपना माना? माना कि नहीं? कहां माना? बद्रीनाथ एक दिन, आप तो अनुष्ठानित होकर बैठे इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग आते बद्रीनाथ एक हफ्ता एक महीना रहने के लिए? बोलो। कई लोग तो रात में पहुंचते हैं, सुबह दर्शन करते, झड़ाक उन्हें भागने की पड़ती, चलो जी, नहीं तो दरबार गेट बंद हो जाए, कोई घुसने नहीं दे, ऊपर नहीं चढ़ते। जाने की जल्दी होती कि नहीं? बोलो। एक दिन हमें पैदा किसने किया? याद करिए किसने किया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उस सच्चिदानंद ने हमें पैदा किया है। लेकिन क्या हम उसकी शरणागत हुए? बोले। हाँ जी, है नहीं? सबसे पहले मैं, फिर मेरे बाद मेरी फैमिली, उसके बाद मेरे रिश्तेदार, उसके बाद कोई नहीं है। बहुत है। फिर भगवान कहाँ रह गए? कहाँ चले गए वो जिसने तुझे पैदा किया है? कहाँ गए जिसने तुझे देखने की शक्ति दी है? कहाँ गए वो जिसने तुझे सुनने की शक्ति दी है? कहाँ गए वो जिनने तुझे सोचने की शक्ति दी है? कहाँ गए जो तुझे चलाता है? कहाँ गए वो जो तुझे दिखाता है? कहाँ गए जो तुझे सुनवाता है? कहाँ गए वो? क्या तेरी याद में है? नहीं है। दोस्त याद में हैं, रिश्तेदार याद में हैं, किराए भाड़े पे ये सब अपने याद हैं, लेकिन भगवान याद नहीं। कौन? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिसने विश्व की रचना की है वो याद नहीं है मुझे याद नहीं है। और मैं एक बेटे को पैदा करता हूं, उससे उम्मीद रखता हूं मेरी सेवा करेगा। क्या भगवान को उम्मीद नहीं होगी कि ये मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा? जब एक इंसान पैदा होता है, सूर्य नारायण बड़ा गर्व करते हैं, मुझे एक व्यक्ति जल देने वाला प्रकट हो गया। कितने लोग यहां बैठे हैं जो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते? भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने सृष्टि की रचना की है, इसमें आत्म कल्याण करने वाले, बद्रीनाथ में बैठकर तपस्या करने वाले बहुत हैं। कितने लोग हैं? नहीं है ना? और फिर एक बेटा मेरी सेवा ना करे तो मैं कहता हूं महाराज मेरा पुत्र बड़ा खराब है। क्यों खराब है? कुछ साड़ी सेवा ही नहीं करता है ना महाराज। आप कह रहे होंगे पंजाबी भाषा में क्यों बोल रहे हो? अभी थोड़ा लास्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर पंजाब का, ये जलंधर से कथा पूरी हुई 29 तारीख को।
तो जलंधर में जब मैं कथा कह गया तो पंजाबी रहते ने बड़े प्रेमी से गए, बहुत बड़ा आनंद कर दी महाराज, कुछ पूछो ही ना। बड़े वहां जलंधर में प्रेमी लोग थे, बड़ी बड़ी भारी संख्या में उन्होंने कथा सुनी। तो मेरे अभी 2 दिन बाद वो छूट जाएगी, अभी 2 दिन असर रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। आप सबसे एक निवेदन, जब हम ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा पैदा किया हुआ बेटा मेरी सेवा करे, तो मेरे भगवान भी ये उम्मीद रखते हैं जिसको मैंने पैदा किया है वो मेरी सेवा करे। सेवा मीन्स उसके चरण दबाना नहीं। भगवान की सेवा क्या है? बोले सत्कर्म करना। भगवान की सेवा क्या है? उसका भजन करना। भगवान की सेवा क्या है? साधुओं की सेवा, गरीबों की मदद, अच्छे कार्य में समर्पण। भगवान की सेवा है तीर्थ यात्रा। और इन सब का साइड इफेक्ट क्या है? इन सब कामों का बोले साइड इफेक्ट नहीं, फैक्ट है इसका कि तेरा कल्याण होगा। और जब तेरा कल्याण होता हुआ देखता है परमात्मा, तो वो कहता है मैंने जिसको बनाया, मैं आज मेरा वो बनाया हुआ जीव सतमार्ग पर चला गया, उसका बेड़ा पार हो गया, मेरा बनाना काम आ गया, मेरा इसे बनाना काम आ गया। एक बेटा पुत्र है, एक सुपुत्र है और एक कुपुत्र है। मैं सुपुत्र हूं या कुपुत्र, ये मुझे डिसाइड करना है। आप बद्री धाम में बैठे हैं और जो भी आस्ताचल पर इस समय कथा सुन रहे बद्री धाम से, उनको एक ही बात याद रखनी है, आपको सुपुत्र बेटा बनना है भगवान का। जैसे आपको इच्छा रहती है आपकी औलाद आपकी सेवा करे, आपको याद रखे, वैसे मेरे गोविंद को भी एक इच्छा है कि मैंने जिसको बनाया है वो मुझे याद रखे, हर दुख में हर सुख में। दुख में भी याद रखे, सुख में भी याद रखे। क्यों? क्योंकि वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमें हमारे माँ बाप ने नहीं, हमें परमात्मा ने पैदा किया है। किसने पैदा किया बोलिए? जवाब दीजिए। माँ बाप ने तो नहीं किया ना, माँ बाप तो माध्यम बन गए। अब आप कोई कहेंगे मेरे को कि माँ बाप नहीं होते तो कैसे आता? ब्रह्मा जी कहां से आ गए? ब्रह्मा जी कहां से आ गए? जब ब्रह्मा जी को वो बना सकता है तो तुझे नहीं बना सकता? ब्रह्मा जी ने सनक सनातन सनत कुमार को कहां से, उनकी तो पत्नी से तो नहीं आए वो, सप्तऋषि, उनको कैसे बना दिया? और भी कर्दम मुनि इत्यादि। और आप कहें कि स्त्री पुरुष से ही संतान होती है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर स्त्री पुरुष से ही संतान होती है तो दुनिया में लोग बेऔलाद क्यों रह जाते हैं? वो भी तो स्त्री है, वो भी तो पुरुष है, फिर कोई क्यों बेऔलाद रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान उनके माध्यम से कोई भेजना नहीं चाहता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो नहीं चाहता कि तेरे माध्यम से कोई आए। फिर बोले जिनके माध्यम से आना चाहिए परमात्मा चाहता है, उनके माध्यम से आप आ गए, मैं आ गया, और जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे। लेकिन वो हम माध्यम हैं, मंजिल नहीं है। 9 महीने तक गर्भ में पलने वाले शिशु को ऑक्सीजन कौन देता है? जिसके लिए तू अभी तरस रहा है। बहुत में ऑक्सीजन कम है महाराज। अच्छा तो है, कितना बढ़िया वेदर हो रखा है, बड़ा अच्छा। उस गर्भ में ऑक्सीजन कौन देता है? बोलो बोलो, हैं? समझ में नहीं? बद्रीनाथ। कौन देते हैं? बद्रीनाथ। तो जो गर्भ में ऑक्सीजन देता है, फ्रूट देता है, फल देता है, सब गर्भ में पहुंचा देता है मां के माध्यम से। दूध दे देता है मां के स्तनों में। जब कुछ खा नहीं सकता है ना, मुंह में दांत नहीं है, तो बोले चल दूध पी ले। बुढ़ापे में जब दांत टूट जाएं तो कुछ खाने की बजाय सिर्फ दूध से काम चलाना चाहिए। जिन जिन ने नकली लगा रखे हैं ध्यान से सुन लो। भगवान दांत इसलिए तुड़वा देता है नहीं, मजाक नहीं। बचपन में दांत नहीं होते, ये प्राकृतिक है। बुढ़ापे में दांत जाते हैं, ये भी प्राकृतिक है। लेकिन आजकल का इंसान बड़ा माइंडेड हो गया, आर्टिफिशियल लगवा लेता है। भगवान ये बुढ़ापे में दांत क्यों तुड़वाते? बोलो।
क्योंकि भगवान कहते हैं अब बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन करना बंद कर, अब तेरा समय आ गया नजदीक, अब स्वादिष्ट भोजन करना बंद कर। तो बोले अब वही खा जो बचपन में बिना दांत के खाता पीता था, सिर्फ उतना पी जिसमें तू जिंदा रह सके, भजन कर, आनंद कर। अब तू अपने जीवन को संवार, क्योंकि तेरे पास समय कम है। ये मेरे ठाकुर से मांग ले, तुझे इतना मिलेगा कि तुझे दुनिया से मांगने की लोड़ नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं मांगना है तुझे, सीधा भगवान से मांग। मेरे भगवान के दरबार खुले हैं तेरे लिए। यकीन करना है तो सिर्फ धर्म पर करना, यकीन करना है तो परमात्मा पर करना, यकीन करना है तो सिर्फ माँ बाप पर करना, यकीन करना हो तो थोड़ा सा अपनी औलाद पे करना। इन कुछ लोगों पर यकीन करो, बाकी के आज की दुनिया पर हम जैसे लोगों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करो। नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि ओ कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि बद्री 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 नारायण नारायण हरि हरि श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे और फूलन के हाथ करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीन दुखिया प्रभु आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपनों सेवक मोहे कर लीजो। करो भव सागर पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे। बंगाले सुयश पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने।
साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराष्ट्र ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक mathurliu.vssct.com, www.shantisewadham.in, email info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी